गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी लोग। फिजिकल एंड केमिकल चेंज का ये पार्ट 2 है और इस पार्ट में हम फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक तथा रासायनिक बदलाव को कंप्लीट कर लेंगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंज को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो वो पार्ट ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले टॉपिक में हम जो करने वाले हैं, इस वाले वीडियो में सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे कोरोइजन। क्या करेंगे? कोरोइजन। ठीक है। कोरोइजन का मतलब होता है संक्षारण। क्या होता है? संक्षारण। कोरोइजन का क्या मतलब होता है एक्चुअली? कई बार आपने देखा होगा, जब लोहा होता है ना, लोहा, अगर आप लोहे को ऐसे ही छोड़ दो खुले में तो लोहे पे जंग लग जाता है। कहने का मतलब यह है कि लोहा खराब हो जाता है। लोहा क्या हो जाता है? खराब। ऐसा सिर्फ लोहे के साथ नहीं होता। आप एल्यूमिनियम को रखो, ठीक है, आप एल्यूमिनियम को रखो, टिन को रखो, तांबे को रखो, अगर आप किसी भी चीज़ को अगर खुले में रख दोगे ना, किसी भी धातु को अगर आप खुले में रख दोगे तो वो खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, किसी भी धातु को, किसी भी मेटल को खुले में रख दिया जाए तो वो खराब हो जाता है। तो धातु का खराब हो जाना, किसके वजह से? खराब हो जाना। ठीक है। यही चीज़ हमारा क्या कहलाता है? कोरोइजन कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ठीक है। जैसे जब लोहा खराब होता है तो उसको हम बोल देते हैं जंग लग जाना। सिंपल सी बात ये है। अच्छा, कोई भी धातु किसके वजह से खराब होता है? हमारा जो वातावरण होता है ना, हमारा क्या होता है, जो वातावरण होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर होता है ऑक्सीजन। उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को क्या करता है? खराब कर देता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ ऑक्सीजन किसी चीज़ को खराब नहीं करता, किसी लोहे को या फिर किसी धातु को खराब करने में ऑक्सीजन के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का हाथ होता है, जिसको हम बोलते हैं मॉइस्चर। क्या बोलते हैं? मॉइस्चर। हिंदी में बोलते हैं नमी। क्या बोलते हैं? नमी। तो आपको भी पता होगा कि जब लोहा खराब होता है तो लोहा किसके वजह से खराब होता है? नमी की वजह से खराब होता है और ऑक्सीजन की वजह से। तो कभी भी कोई धातु जब खराब होने लग जाता है तो उसको बोलते हैं संक्षारण, कोरोइजन। ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं लोहे का संक्षारण। लोहे का संक्षारण। तो जब लोहे में संक्षारण होता है ना, तो लोहे के संक्षारण को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जंग लगना। क्या बोलते हैं हम? जंग लगना। इंग्लिश में बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं? रस्टिंग। ठीक है। तो लोहे में जंग कैसे लगता है? तो ये होता है हमारा Fe। ये क्या होता है हमारा? Fe मतलब लोहा। तो जब लोहे को खराब कौन करता है? ऑक्सीजन। बताया था, जंग लगता है, संक्षारण होता है, वो किसके वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से होता है किसी भी चीज़ में। तो लोहे पे अगर जंग लगेगा तो लोहा किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो लोहा जो है ना, ऑक्सीजन की वजह से खराब हो जाएगा, Fe प्लस में O2। अब मैंने आपको बताया था, ये भी बेचारा अकेला A, ये भी बेचारा अकेला B, तो दोनों के दोनों क्या है? सिंगल है। तो सिंगल दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? डबल बन जाएंगे। तो रिएक्शन तरीका मैंने बताया था, यहाँ पे लिखो Fe और यहाँ पे लिखो O। Fe का वैलेंसी होता है 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। तो क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बनेगा Fe2O3। Fe2O3। तो ये जो चीज़ भी बना, ये बन गया आपका जंग का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? जंग का। तो लोहे पे जो जंग लगता है उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। अगेन आपको रट्टा नहीं मारना, आपको चीज़ें समझनी है कि किसी भी चीज़ पे जंग लगता है ऑक्सीजन की वजह से, और उसके बाद आपको ये रिएक्शन कर देना है Fe2O3। ठीक है। तो इसका जो नाम पड़ता है फेरस ऑक्साइड। क्या पड़ता है? फेरस ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड। अब ये इसका 3 होता है, इसका 2 होता है। ये जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनकी वैलेंसी कितनी होती है ये लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप एक बार में सारे याद कर लो। वैसे याद करने का कोई इतना ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, बस उनके याद हो चल जाएंगे। ठीक है। इस वीडियो में मैं जो मैंने आपको रिएक्शन बताया ना, उस रिएक्शन में जिसके जो वैलेंसी थे ना, बस आप वो अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है। लास्ट में बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप रिएक्शन देखना वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और जितने भी रिएक्शन में मैंने जिन जिन एलिमेंट्स के वैलेंसी की बात की है, रिएक्शन में जिन जिन एलिमेंट का इस्तेमाल किया है, उन एलिमेंट्स का बस आप वैलेंसी खुद कॉपी में लिख लेना साइड में। ठीक है। तो ये होता है लोहे का संक्षारण। लोहे पे जब जंग लगता है तो उसका फॉर्मूला आता है Fe2O3, फेरस ऑक्साइड। अच्छा, लोहे पे जो जंग लगता है उसका रंग क्या होता है? लाल भूरा। क्या होता है? लाल भूरा। ठीक है। लोहे पे जब जंग लगता है आप देख लेना, उसका कलर भूरा होता है। क्या होता है? भूरा। तो लेकिन लाल भूरा होता है, उसका एक्चुअल कलर क्या होता है? लाल भूरा, रेड ब्राउन। क्या होता है? रेड ब्राउन। ठीक है। अब हम बात करते हैं जंग लगने से बचने के तरीके। ठीक है। ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट कोरोइजन। हाउ टू प्रिवेंट कोरोइजन। तो जो धातु खराब हो जाता है ना, उससे बचने के तरीके कौन कौन से होते हैं? ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट कोरोइजन। संक्षारण से बचने के तरीके।
संक्षारण से बचने के तरीके, जंग लगने से कैसे बचा सकते हो आप किसी धातु को? तो किसी धातु को अगर आपको जंग लगने से बचाना है तो सबसे पहला तरीका होता है उसको क्या कर दो, पेंट कर दो। उसको क्या कर दो, पेंट। अगर हम किसी चीज़ को पेंट कर देते हैं ना तो उस पर जंग नहीं लगता। जैसे लोहे पे हम पेंट कर देते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे। असल में पेंट करता क्या है, इसको समझो। ठीक है, मान लो कि ये एक लोहा है, मान लो क्या ये एक लोहा है। ठीक है, लोहा है। अभी लोहा हमने इसको खुले में छोड़ रखा है, लोहे को। तो लोहे को हमने खुले में छोड़ रखा है तो जितना भी ऑक्सीजन होगा ना वो सीधा लोहे पे जाके अटैक करेगा। सिंपल सी बात ये है। और लोहे के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके उसको ख़राब कर देगा। FeO2 के साथ रिएक्ट हो जाएगा और बन जाएगा Fe2O3, फेरस ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इस लोहे पे पेंट कर दूँ, इस लोहे पे मैं क्या कर दूँ, पेंट। मैंने इधर कर दिया पेंट। ठीक है, अब मैंने पूरे में इस लोहे को ऐसे पेंट कर दिया चारों तरफ से। ठीक है, अगर मैं लोहे को ऐसे पेंट कर दूंगा चारों तरफ से ऐसे मैंने लोहे को पेंट कर दिया, तो अब जितना भी ऑक्सीजन आएगा क्या वो लोहे तक पहुंच पाएगा? आप खुद सोचो, नहीं ना। ये जो पेंट है ना ये बीच में आ जाएगा। पेंट क्या आ जाएगा, बीच में। तो पेंट करता क्या है, पेंट ना, ये जो लोहा होता है या फिर कोई भी धातु, तो पेंट जो होता है ना धातु के और ऑक्सीजन के बीच का जो कनेक्ट होता है ना, कनेक्शन, उसको तोड़ देता है। ठीक है, जो पेंट होता है वो धातु और ऑक्सीजन के बीच में ना एक वो बन जाता है, दीवार बन जाता है, उनके बीच का कनेक्शन तोड़ देता है। इस तरीके से पेंट करके हम बचा सकते हैं किसी भी धातु को जंग लगने से। ठीक है, या फिर संक्षारण से। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है एनोडाइजिंग, एनोडीकरण। दूसरा तरीका होता है एनोडीकरण। ठीक है, एनोडीकरण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एनोडाइजिंग। ये भी एक तरीका होता है जंग लगने से बचाने का। देखो, ए से एनोडाइजिंग और ए से एल्यूमिनियम, ए से एल्यूमिनियम, याद रखना। एनोडाइजिंग में हम क्या करते हैं कि जिस भी चीज़ को हमें जंग लगने से बचाना हो उसके ऊपर एल्यूमिनियम का क्या चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये लोहा है, मान लो क्या ये लोहा है, तो अगर मुझे लोहे को जंग लगने से बचाना है तो इस लोहे के ऊपर एक मैं पतला सा परत चढ़ा दूंगा। किसका, एक इस लोहे के ऊपर मैं चिपका दूंगा। क्या चिपका दूंगा, वेल्डिंग से चिपका दूंगा एल्यूमिनियम को। किसको चिपका दूंगा, एल्यूमिनियम को। तो अब जो भी चीज़ खराब होगा सबसे पहले खराब क्या होगा, एल्यूमिनियम, और लोहा क्या होगा, बच जाएगा। लोहा क्या होगा, बच जाएगा। तो एनोडाइजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्यूमिनियम का परत चढ़ा देना, एल्यूमिनियम का परत चढ़ा देना। तरीका यही है, ए से एनोडाइजिंग और ए से एल्यूमिनियम। तीसरा तरीका जो जंग लगने से बचने के लिए है वो है गैल्वेनाइजेशन। क्या है, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी में भी सेम नाम है, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि किसी चीज़ को जंग से बचाने के लिए हम ना उस चीज़ के ऊपर हम ना जिंक की परत चढ़ाते हैं। किसकी परत चढ़ाते हैं, जिंक की। ठीक है, हम चढ़ाते हैं जिंक की परत। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। एनोडीकरण में चढ़ाते थे एल्यूमिनियम की परत और गैल्वेनाइजेशन में चढ़ाते हैं जिंक की परत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने डीएलएड का एंट्रेंस दिया था तब मुझे अभी भी याद है गैल्वेनाइजेशन पे सवाल आया था। ठीक है, बस देखो अंतर क्या है इन दोनों में। एल्यूमिनियम की जो हम परत चढ़ाते हैं ना, मोटी परत चढ़ाते हैं। कैसी परत चढ़ाते हैं, मोटी। ठीक है, लेकिन जब जिंक की परत चढ़ाते हैं तो पतली परत चढ़ाते हैं। कैसी परत चढ़ाते हैं, पतली। तो ये बस आपको इंपॉर्टेंट है, अलग सा याद रखना है। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है जंग से बचाने के लिए, इसको बोलते हैं एलॉय। क्या बोलते हैं, एलॉय, मिश्र धातु। क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। किसी भी चीज़ को अगर हमें जंग से बचाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सटीक तरीका होता है जंग से बचाने का, मिश्र धातु बनाना। तब अब बात करते हैं कि ये मिश्र धातु आखिर है क्या ऐसी चीज़, जिससे हम किसी भी चीज़ को जंग लगने से बचा सकते हैं। देखो, मिश्र का मतलब होता है मिक्सचर। क्या होता है, मिक्सचर। ठीक है, मतलब मिलावट कर देना। ठीक है, मिश्र धातु में हम करते हैं क्या है, ठीक है, कि मान लो हमारे पास लोहा है, हमारे पास क्या है, लोहा। तो लोहे में ऐसे नॉर्मल अगर अकेला लोहा होता है तो उसमें जंग लग जाता है। तो हम लोहे को क्या करते हैं, किसी और के साथ मिला देते हैं।
ठीक है। हम लोहे को मिला देते हैं किससे, Na के साथ। Na का मतलब होता है निकल, क्या होता है, निकल, ठीक है। तो निकल भी एक तरीके का धातु होता है। तो लोहे को हम किसके साथ मिला देते हैं, निकल के साथ मिला देते हैं। और एक मिला देते हैं क्रोमियम के साथ, किसके साथ मिला देते हैं, क्रोमियम। Cr का मतलब होता है क्रोमियम, क्रोमियम। तो हम लोहे को पिघलाते हैं और पिघले हुए लोहे में एक निकल को मिला देते हैं और एक क्रोमियम को। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने 3 धातु लिए और उसको मिश्र कर दिया। मिश्र का मतलब आपने उसका क्या बना दिया, मिक्सचर। तो मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु तब बनता है जब हम 2 या 2 से ज़्यादा धातुओं को एक दूसरे में मिला देते हैं, ठीक है, तब नया चीज़ कुछ बनता है। तो अगर मैं फेरस को, निकल को और क्रोमियम को, इन तीनों को मिला दूँ ना, तो जो मेरा चीज़ बनता है इसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। और आपको पता है कि स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता, जंग नहीं लगता। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं हम, धातुओं, मिश्र धातु किसे बोलते हैं, धातुओं व धातु तथा अधातु का समांगी मिश्रण, का समांगी मिश्रण, ठीक है। तो जब हम बहुत सारे धातुओं को एक दूसरे के साथ मिला देते हैं, या फिर धातु के साथ किसको मिलाते हैं, अधातु को, किसी को भी मिला सकते हैं, बस हमें मिलाना है एक दूसरे में। और ऐसे मिलाना है कि समांगी मिश्रण हो। समांगी मतलब एक रूप से मिलना चाहिए, बराबर बराबर तरीके से मिलना चाहिए, सही से, ठीक है। तो धातु और अधातु का जो समांगी मिश्रण होता है ना, तो धातु तथा अधातु का या फिर बहुत सारे धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है ना, उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। समांगी मिश्रण, ये जो शब्द है ना, समांगी मिश्रण, इसका मतलब समझना जरूरी है। जैसे आप ना पानी के अंदर अगर नमक मिलाते हो ना, तो आप देखोगे पूरे पानी में ना नमक बराबर तरीके से मिल जाता है। तो जब भी किसी चीज़ में कोई चीज़ बराबर तरीके से मिलता है ना, तो उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे कि नमक पानी का घोल, तो पानी के अंदर जो नमक होता है वो बिल्कुल बराबर तरीके से मिल जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मिश्र धातु में जब भी हम मिलाते हैं ना, मिश्र धातु बनाने के लिए जब भी हम बहुत सारे धातुओं को या फिर धातु और अधातु को मिलाते हैं, तो ऐसे मिलाते हैं कि सब बराबर रूप से एक दूसरे में मिल जाए, ठीक है। तो आपको बहुत सारे मिश्र धातु का नाम तरीके याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेरे जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम था 2022 का, उसमें पूछा भी गया था, मुझे अभी भी याद है, पूछा गया था कि जो ब्रास होता है ना, वो किससे बना होता है, मेरे से ये पूछा गया था। तो आपको मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे कि फेरस, निकल और क्रोमियम, जब इन तीनों को मिलाते हैं ना हम लोग, तब हमारा बनता है स्टेनलेस स्टील। तब हमारा क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील। तब हमारा बनता है स्टील, तब हमारा क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। अगला, ठीक है, अगला बात करते हैं हम। आपने एक सुना होगा शब्द ब्रोंज, क्या सुना होगा, ब्रोंज, ठीक है। कांस्य, कांस्य पदक भी होता है ना हमारा, तो ब्रोंज भी एक तरीके का मिश्र धातु होता है, एलॉय होता है। ब्रोंज, अगर आप कभी ब्रोंज देखो ना, तो वो ना तांबे की तरह चमकता है, क्योंकि ब्रोंज बनता है कॉपर से और टिन से, कॉपर से और टिन से, ठीक है, कॉपर से और टिन से। तो तांबे के अंदर टिन मिला देते हैं तो क्या बनता है, ब्रोंज बनता है, ठीक है। और एक होता है हमारा ब्रास, एक होता है हमारा ब्रास, क्या होता है, ब्रास। तो वही अगर मैं कॉपर के अंदर, तांबे के अंदर जिंक मिला दूँ, क्या मिला दूँ, जिंक, जडन का मतलब जिंक, मैंने आपको बताया था, तब हमारा बनता है ब्रास। तब हमारा क्या बनता है, ब्रास। इसका हिंदी एक बार आप ऑनलाइन सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, एक एलॉय होता है जिसको बोलते हैं सोल्डर, क्या बोलते हैं, सोल्डर। इसका हिंदी भी वही है, सोल्डर। तो आपको याद रखना है, आप देखोगे कॉपर भी चमकीला होता है और टिन भी चमकीला होता है। आपने टिन भी देखा होगा, चमकता है, और तांबा तो चमकता है ही। तो दोनों चमकने वाली चीज़ को मिला देंगे तो ब्रोंज बनेगा, और ब्रोंज भी चमकता है, इसलिए इसका मेडल भी मिलता है, ब्रोंज मेडल सुना होगा आपने। तो कॉपर भी चमकता है, टिन भी चमकता है, दोनों को मिला दिया तो ब्रोंज बन गया। लेकिन कॉपर चमकता है और जिंक चमकता नहीं है, तो कॉपर में अगर जिंक मिला दिया तो क्या बन गया, ब्रास बन गया, ठीक है। ब्रास भी इतना नहीं चमकता, आप देखोगे। तो अब जो तीसरा है वो है हमारा सोल्डर, वो हमारा क्या है, सोल्डर। तो अब हम बात कर रहे थे सोल्डर की, किसकी बात कर रहे थे, सोल्डर की। तो सोल्डर के बारे में बात करते हैं, ठीक। सोल्डर क्या होता है, सोल्डर बनाने के लिए हम लेड में, पीबी में क्या मिलाते हैं, टिन मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं,
टिन, टिन का फॉर्मूला होता है SN, ठीक है। तो लेड में हम क्या मिलाते हैं? टिन, ठीक है। ये सोल्डर वही एलॉय होता है, वही मिश्र धातु होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं। क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं वायर का, वेल्डिंग करते हैं वायर का, ठीक है। दो तारों को या फिर दो से ज़्यादा तारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं, सोल्डर का, ठीक है। जो लोग तार का काम करते हैं उनको पता है कि जो दो या दो से ज़्यादा तारों को अगर एक दूसरे से जोड़ना होता है ना, तो हम सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। सोल्डर का इस्तेमाल करते क्यों है? सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, कौन सा पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब पिघलने वाला पॉइंट, वो बहुत कम होता है। क्या होता है? कम होता है। सोल्डर बहुत आसानी से पिघल जाता है, बहुत आसानी से पिघल जाता है। तो सोल्डर जब पिघल जाता है ना, तो पिघले हुए सोल्डर का इस्तेमाल करके हम दो तारों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो याद रखना, सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं वायर को जोड़ने के लिए, और सोल्डर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं वायर को जोड़ने के लिए क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। सोल्डर बनते हैं लेड से और टिन से, लेड से और टिन से, ठीक है। लास्ट जो कि आपका एलॉय है, जो आपको याद रखना है, वो याद रखना है मरकरी। वो याद रखना है आपको, मरकरी का मिश्र धातु, मिश्र धातु, ठीक है। मरकरी में कोई भी चीज़ मिला दो आप, ठीक है। मरकरी कहाँ पे मिलता है? थर्मोमीटर जो होता है ना, थर्मोमीटर डॉक्टर का, तो थर्मोमीटर के अंदर जो धातु होता है ना, उसी को बोलते हैं मरकरी। तो मरकरी के अंदर आप ना कुछ भी मिला दो, ठीक है। मरकरी के मिश्र धातु को हमेशा बोला जाता है सिनेबार। क्या बोला जाता है? सिनेबार, आपको याद रखना है। मरकरी के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? सिनेबार, ठीक है। मरकरी में आप कुछ भी मिला दो, जो भी चीज़ बनेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? सिनेबार बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एग्जाम में मैंने आपको जैसे को बताया कि ब्रास का आया था, मेरे एग्जाम में किसका आया था? ब्रास का आया था। तो इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आपको स्टेनलेस स्टील बनाना है तो आप फेरस में मिलाएंगे निकल और क्रोमियम, ठीक है। अगर आपको ब्रोंज बनाना है तो कॉपर में मिला देंगे टिन। ब्रास बनाना है तो कॉपर में मिला देंगे जिंक, ठीक है। सोल्डर बनाना है तो लेड में मिला देंगे टिन। सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं वायर को जोड़ने के लिए, वेल्ड करने के लिए। और सोल्डर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। सोल्डर बहुत आसानी से पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, और फिर उसके इस मदद से हम वायर को जोड़ सकते हैं। मरकरी में अगर हम कोई भी धातु मिलाए तो मरकरी का जो मिश्र धातु बनता है ना, उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? सिनेबार कहते हैं। तो यहाँ पर आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज का जो पूरा टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया। ये जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको इस टॉपिक का टेस्ट मिल जाएगा। धन्यवाद।